बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाई हैं उनके सवाल है मेरे पास। तो एक भाई हमारे साथ हैं गौरव। तो उनका ये सवाल है कि हबीब भाई, पहले मेरे कबूतर 5 से 6 घंटे उड़ रहे थे, अब अचानक से पता नहीं कबूतरों को क्या हुआ है कि कबूतर यानी 1 घंटे की परवाज़ ही देकर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एक और भाई हैं वसीम अकरम उनका नाम है। तो उनका भी यही मैटर है कि वो कह रहे हैं कि पहले मेरे कबूतर 3 घंटे उड़ा करते थे, अब वही कबूतर आधा घंटा उड़ रहे हैं। तो आप प्लीज़ कोई बताइए कि क्या हल है इसका, तो कबूतर यानी किस तरह हमारे दोबारा अपनी परवाज़ की तरफ आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि काफ़ी सारे भाइयों की कमेंट्स मेरे पास होती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही होती कि यानी कि आप क्या पूछ रहे हो। तो इसलिए मैंने एक आसान सा रास्ता सोचा है। मैंने एक यानी अपना इंस्टाग्राम बनाई है। ठीक है, तो उसकी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो आप लोग वहाँ उसको फॉलो करो, उस पर जो है अपने यानी मैसेज भी कर सकते हो, वॉइस मैसेज। तो इंशाल्लाह जो भाई यानी कि वॉइस मैसेज करेगा, इंशाल्लाह उसकी ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि उसको रिप्लाई भी कर सकूँ। और इसी तरह आपको यानी लिखने से अच्छा कि अगर आप यानी अपनी वॉइस भेज दोगे तो मेरी समझ में आ जाएगा कि आपकी क्या परेशानी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करो, उस पर अपने वॉइस मैसेज करो। ठीक है, तो ये था आपके लिए मैसेज। तो इसी तरह आपको ये बता दूँ कि जो भाई यानी जिस तरह वसीम भाई आप और गौरव भाई आप दोनों ने यही सवाल किया कि कबूतर अचानक से प्रवास क्यों छोड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी 2-3 वजह होती हैं जिसकी वजह से कबूतर अच्छी परवाज़ छोड़ देता है। एक तो ये कि जब हम कबूतर उड़ाते हैं, कबूतर हमारा यानी कि बिल्कुल फिट तैयार हुआ कबूतर होता है, जैसे जैसे उससे परवाज़ें लेते जाते हैं तो वो वीक होता जाता है। ठीक है, अगरचे हो सकता है आपके कबूतर यानी आप पकड़ो उनका वज़न देखो कि आपको महसूस क्या करा रहा है, कबूतर के कमज़ोर हो चुके हैं, हल्के हो चुके हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ताकत कम हो जाएगी तो कबूतर परवाज़ भी कम कर जाएगा। और एक तो ये वजह भी होती है, अगर आपके कबूतर का जिस्म मज़बूत है, हर चीज़ मज़बूत है, कबूतर में हो सकता है फिर अंदर से तलफ़ गया हो। अंदर से जब कबूतर यानी हीट भर जाती है तो कबूतर फिर आपको उसकी यानी ये निशानी होगी कि उसके पंजे जो है ना, वो पंजों के पीछे जो ऐसे आप ये नली है, नली के पीछे आपको एक रग नज़र आएगी। ठीक है, नस, वो नस आप देखो कि काली तो नहीं हो चुकी। अगर वो काली हो चुकी है तो समझ लेना कबूतर अंदर से आपका जल चुका है। जला हुआ कबूतर भी जो तलफ होती में हो जाता है ज़्यादा, तो वो कबूतर भी आसमान की तरफ जाना छोड़ देता है और परवाज़ में कमी कमी कर जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका था। आपको तीसरी चीज़ मैं ये बता दूँ कि हो सकता है कि आपका कबूतर यानी कि खुश्क हो रहा हो, खुश्की की वजह से अंदर से जब कबूतर खुश्क हो जाता है, आप देखोगे कबूतर बिल्कुल सूख के बैठ रहा है, खुश्की मना रहा है कबूतर, तो समझ लो कि कबूतर फिर भी आसमान की तरफ नहीं जाएगा। तो इंशाल्लाह इस पर जो जो तरीके मैं आपको भाइयों को बताऊंगा, इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक पानी बताऊंगा। ठीक है, कि अगर आपका कबूतर यानी कि अंदर से जला जला हुआ कबूतर है, जल जिस तरह कबूतर जल जाते हैं तो परवाज़ छोड़ जाते हैं ना, तो आपने उसका क्या हल करना है। आपने करना ये है कि 10 कबूतरों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने 5 बादाम ले लेने, रात को भिगो देने 5 बादाम। एक यानी आप ले लो कि 200 ml आपने यानी कि आपने थोड़ा सा पानी ले लेना है, एक प्याला पानी का ले लो, उसमें आप यानी कि 5 बादाम भिगो दो और उसके साथ आप 6-7 पत्तियाँ, गुलाब का फूल आता है ना फ्रेश, उसकी अगर आपको पत्तियाँ मिल जाएँ तो वो आप ले लो, नहीं मिल रही तो सूखी पत्तियाँ आपको पंसारी से मिल जाएंगी, वो आप लेके यानी उसको डिप करके पानी में रात को रख दो। सुबह जब आप उठो तकरीबन अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, जैसे कबूतर के पास जाने से पहले आपने वो बादाम यानी उसमें से जो भीगे हुए बादाम थे और भीगे हुए गुलाब के पत्ते जो थे वो निकाल लेने। एक यानी आपके पास दवरी होनी चाहिए जिसमें आप खुराक वगैरह बनाते हो, वो बादाम के छिलके वगैरह उतार लो, उनको उसमें शामिल कर लो। और यानी कि आप फिर ये करो कि गुलाब की पत्तियाँ भी उसमें शामिल कर दो। ठीक है, आपने एक चुटकी सौंफ की लेनी है, एक चुटकी सौंफ जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं ना, एक चुटकी सौंफ की उसके अंदर डाल लो। और साथ ही आप यानी कि ये करो कि 3 फिंगर की एक चुटकी अनारदाने की वो भी आपने शामिल कर लेनी है। और दो दो चुटकियाँ आपने सफ़ेद ज़ीरे की वो भी आपने उसी में शामिल कर लेनी है, सफ़ेद ज़ीरे की। तो ये यानी कि आपका हो गया सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, अनारदाना, बादाम और गुलाब के पत्ते, 5 चीज़ें ये हो गई। और आपने करना ये है कि छठी चीज़ आपने लेनी है 2 सब्ज़ इलायचियाँ, जो सब्ज़ इलायची होती है। ठीक है, वो आपने उसी के अंदर शामिल कर लेनी है। और उसके अंदर आपने तकरीबन उन चीज़ों को थोड़ा सा यानी उसके अंदर आपने पहले
50 यानी ml 50 ml पानी उसमें डाल के उन चीज़ों को कूट के रगड़ना है अच्छे खासे से आपने उन सारी चीज़ों को रगड़ना है, ठीक है। तो आपने धीरे धीरे करते करते उसके अंदर पानी पूरा कर देना है आपने, यानी 10 कबूतरों के लिए बताया था तो एक कबूतर के लिए 20 सीसी हमने 20 ml पानी बनाना है, आपने ले लेना है उसके अंदर तकरीबन रगड़ते रगड़ते और इन चीज़ों को बारीक भी होती जाएंगी और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते करते आपने इसमें 200 ml पानी पूरा शामिल कर लेना है। 220 तक कर लो तो कोई मसला नहीं है, 220 ml पानी उसमें शामिल कर लो, रगड़ते रहो, उनको इतना रगड़ो कि वो एक किस्म का पेस्ट बन जाए, ठीक है। फिर उसमें पानी उसका पूरा शामिल करने के बाद उसको रगड़ के फिर आपने उसी पानी को छान लेना है, यानी बारीक किसी कपड़े के ऊपर आप उसको पलटाओगे तो नीचे प्याला रख लो, पानी नीचे निकल जाए, वही जो आपका पानी तैयार हुआ है, ठीक है। तो वही पानी आपने अपने कबूतर को देना है, 20-20 ml पानी कबूतर को दे के कबूतर को पहले पकड़ लो, उसको पलटा दो, पलटा के आपने यही पानी दे के उसको धूप में छोड़ देना है कबूतर को, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे एक यानी कि आधे पौने घंटे में आपका कबूतर ये पानी चला जाएगा। फिर आपने खुराक तैयार करनी है कबूतरों के लिए, खुराक में आपने लेने कम से कम, देखो अगर एक कबूतर के लिए आप 5 बादाम ले रहे हो तो 50 बादाम 10 कबूतरों के लिए आप ले लो, और उसमें एक सब्ज़ इलायची, बादाम भी कम से कम आपके भीगे हुए होने चाहिए, रात को भिगो के रख दो, ठीक है। आपने एक सब्ज़ इलायची के बीज लेने हैं, उनका बिल्कुल पाउडर बना लेना है, और आपने बादामों को उसके अंदर डाल के अच्छे से यानी कूट के बादामों की खुराक, यानी अब आपकी खुराक किस तरह बनेगी, बादाम और सब्ज़ इलायची की आपने खुराक बनाई है, और इसमें आपने शामिल कर लेना है चांदी का वर्क, ठीक है। चांदी का वर्क आप एक कबूतर के लिए एक वर्क ले लो, ठीक है। चांदी का यानी अगर आपके 10 कबूतर हैं, 10 छोटे वाले वर्क आ रहे हैं तो वो ले लो, अगर बड़े हैं तो 5 वर्क ले लो। इसकी आपने खुराक बना लेनी है, खुराक बनाने के बाद आपने गोलियाँ 6-6 7-7 गोलियाँ बन जाए कबूतर को, वो गोलियाँ आप कबूतर को दे के उसको यानी कि ऊपर से आपने 5-7 सादा पानी दे देना है, सादा पानी दे के कबूतर को अपने खुड्डे में बंद कर दो। इंशाल्लाह कबूतर जब ये खुराक हज़म करेगा 12-1 बजे तक आपका कबूतर ठीक हो गया, तो आपका कबूतर जब ये खुराक हज़म कर जाए 12 से 1 बजे के बीच में। अच्छा, तो एक और चीज़ आपको बता दूँ, आपका अगर कबूतर कमज़ोर है, वज़न में कम हो रहा है, तो आपने फिर इस बादाम के अंदर यानी कि 10 कबूतरों के लिए आपने 3 पिस्ते लेने हैं, ठीक है। 10 कबूतरों के लिए 3 पिस्ता, और पिस्ता भी ऐसा होना चाहिए कि आपने उसको भी यानी ये करना है कि भिगो देना है पानी के साथ, और बग़ैर नमक वाला पिस्ता होना चाहिए, ठीक है। जैसे बादाम भिगो रहे हो, पिस्ते को भी भिगो दो। अगरचे आपके कबूतर यानी बिल्कुल वज़न में कम है तब आपने पिस्ता इस्तेमाल करना है, अगर कबूतर वज़न में है तो आपने इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो कबूतर मस्ती में आ जाएगा, फिर भी परवाज़ कम करेगा, ठीक है। तो ये आपने पिस्ता शामिल कर लेना है उन भाइयों ने जिनके कबूतर में वज़न कम है, ठीक है। तो 10 कबूतरों के लिए 3 पिस्ते लेने हैं, तो ये आपने खुराक बना के कबूतर को दे देनी है, और कबूतर को आपने बंद कर देना है। 12 बजे तक आपका कबूतर 1 बजे तक 12-1 बजे तक ये खुराक ईज़िली हज़म कर जाएगा। फिर उसके बाद आपने कबूतर को बाजरा देना है, बाजरा पे आप भिगो के सुखा लो धूप में, फिर आपने उसको यानी कि बाजरा इस्तेमाल कराना है, कबूतर को सादा पानी देना है। ये आपका पहले दिन का रेस्ट जो है उसमें आपने ये प्रोसेस करना है। अब आ जाओ इसी तरह सेम दूसरे दिन का नागा जो आप कर रहे हो, ठीक है। दूसरे दिन के नागे में आपने करना ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने कबूतर को थोड़ा सा मक्खन, ठीक है, मक्खन ले लो, और यानी उसकी आप गोलियां बना लो। अगर वो गोलियां बनाने में ज़रा परेशानी होती है तो आप यानी कि बिल्कुल किसी जो कान में तीली मारने वाली होती है वो तीली ले लो, उसकी मदद से आप थोड़ा मक्खन उठाओ, यानी काले चने के बराबर, और कबूतर को पकड़ के उसके मुंह में लगाते जाओ अंदर हलक में, ठीक है। तीली से लगाओगे तो अंदर लगेगा, बाहर नहीं लगाना क्योंकि कबूतर मैला हो जाएगा, बुरा लगेगा दिखने में। तो कोशिश करो अंदर तीली मुंह में लगाने के बाद वो यानी आप इस तरह मक्खन अंदर लगाते जाओ। तो आपने अर्ली मॉर्निंग ये मक्खन दे के 2 घंटे कबूतर को धूप में छोड़ना है कम से कम, ठीक है। 2 घंटे आपने धूप में कबूतर को छोड़ना है, कबूतर को मक्खन दे के सुबह-सुबह। तो फिर उसके बाद आपने कबूतर को खुराक जो देनी है, खुराक में आपने ये करना है कि आप यानी कि सादी खुराक बना लो बादामों वाली, बिल्कुल सादी खुराक, कोई उसमें चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। बिल्कुल बादाम भिगो के रख दो, सुबह उस बादामों को यानी रगड़ो अच्छे से, यानी उनकी गोलियाँ बनाओ। गोलियाँ बनाने के बाद यानी कि 5-5 गोलियाँ बन रही हैं, तो एक गोली में आपने ये करना है कि ख़मीरा अब्रेशम आती है, ठीक है, ख़मीरा अब्रेशम आपने ले लेनी है। वो यानी आपने समझ लो कि एक काली मिर्च के साइज़ की एक गोली के अंदर, यानी गोली को जब आप दबाओगे तो गोली चिपटी हो जाएगी, उसके ऊपर यानी आप ख़मीरा अब्रेशम लगा के गोली दोबारा बंद करके गोली सेट करके कबूतर को देते जाना है।
5-5 गोलियों में से एक गोली में आपने ख़मीरा रेशम लगाना है। दूसरे दिन का ये प्रोसेस है, ठीक है? मक्खन सुबह, फिर उसके बाद ये रेशम वाली गोली लगा के कबूतर को छोड़ दो और शाम को मतलब जिस तरह ये कबूतर ने खुराक हज़म कर लेनी है, फिर आपने कबूतर को देना है बाजरा। बाजरा देना है, बाजरे के बाद मेरा जो पानी है, गर्म पानी बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है? गुल मंडी वाला, आपको पता होगा, नहीं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप वो ले लो। तो आपने यानी कि वो गर्म पानी आपने करना ये है कि 10 सीसी आपने 10 एमएल गर्म पानी लेके 1 से 1.5 लीटर पानी में मिला के बाजरे के बाद जो आप बाजरा दे रहे हो कबूतर को, उसके बाद आपने वो गर्म पानी कबूतर को टच कर देना है और रात को आपने 10-11 बजे के दरमियान जाके कबूतर को 2 सीसी गर्म पानी और प्लस 8 सीसी सादा पानी, रात को 10 बजे के बाद आप कभी भी कबूतर के पास जाके उसको 10 एमएल पानी दे दो। इंशाल्लाह सुबह जब आप कबूतर उड़ाओगे ना, इंशाल्लाह आपके कबूतर में तकरीबन जो खुश्की है वो भी ख़त्म हो चुकी होगी, जो उसकी अंदर तलफ़ जो आ चुकी है यानी अंदर से हीट बना चुका है कबूतर, वो भी उससे ख़त्म हो चुकी होगी। कबूतर दोबारा आपके परवाज़ की तरफ निकलेगा। तो आपने जब भी देखना है कबूतर ने परवाज़ कम करनी है, तो आपने कबूतर को 2 दिन का नागा करके तीसरे दिन कबूतर को उड़ाना है। और आपने 2 दिन के जो प्रोसेस है दोनों आपको बताए हैं, बिल्कुल ऐसा बताया है कि आप यकीन करो, ये आपको बता दूँ कोई ईज़िली नहीं बताता। ये आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि आप लोगों का शौक़ अच्छा हो सके, ठीक है? तो आपने ये प्रोसेस करना है, इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसी तरह एक और बात आप लोगों को बता दूँ कि मेरा एक और चैनल उज़ैर हबीब का, ठीक है? उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप उस चैनल को फ़ॉलो करोगे, आपको क्या है कि उसमें सारे नुस्खे इस वक़्त मैंने शिफ्ट किए हुए हैं इसी चैनल के उठा के। तो उसमें ये होगा कि आपकी हेल्प हो जाएगी ईज़िली, आपको 30-40 वीडियो में वीडियो भी मिल जाएगी। और जो ये गर्म पानी आपको बताया, जो ठंडा पानी बताया, जो चीज़ें मैंने अब इस वीडियो में आपको बताई है ना, ये सारा प्रैक्टिकल उस चैनल पर है पड़ा, ठीक है? तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो और वहाँ आप यानी कि देख सकते हो बादामों वाला पानी किस तरह बनाया जा रहा है, खुराक किस तरह बनाई जा रही है, गुलमंडी वाला गर्म पानी जो बताया वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा। सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वहाँ आप जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो इंस्टाग्राम पे जिस तरह आपको बताया कि उसकी लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप उन्हें वॉइस मैसेज कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए एक यानी कि आसानी हो गई है। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।